अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़ारूक भाई उर्दू बचाओ तहरीक एक नए वीडियो के साथ। आज पूरे हिंदुस्तान में चंद दिनों से एक किस्म की आवाज़ उठाई जा रही है कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड को हुकूमत बिल जारी की है और उसको ले लेना कह रही है। तो हमारे लोग कह रहे हैं कि अब उठो कि तुम्हारी ज़मीन जा रही है, तुम्हारा वक्फ बोर्ड जा रहा है, तुम्हारी जो लोग की ज़मीन है वो उसको कब्ज़ा किया जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारी ज़मीन आखिर है कहाँ? अगर हमारी थी तो हमको मिली क्यों नहीं? आज हम दाने दाने को मोहताज है, रहने को मोहताज है, खाने को मोहताज है। हमारी गरीबी इतनी बढ़ गई है कि हम जी पेट भर खा नहीं सकते, नींद भर सो नहीं सकते। तो फिर वो प्रॉपर्टी कहाँ है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं? आज तक हमको नहीं मालूम कि हमारी भी कोई प्रॉपर्टी है। गरीब आदमी मरो, कब्रस्तान में जाओ, पैसे दे के दफनाना है। अल्लाह की ज़मीन है, अब्दुल्ला का कब्ज़ा हो रहा है। हाँ, ये ज़मीनात जो तुम लोग रख ले के बैठे हुए हैं, आज इसके ऊपर हुकूमत कब्ज़ा कर रही है, आज हुकूमत उसके ऊपर नज़र डाल रही है। तो आज कह रहे हैं कि ये गरीबों की प्रॉपर्टी है, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है तो हमारे को क्या आमदनी है इससे? क्या कोई गरीब को दिया गई? क्या कोई गरीब 50 गज ज़मीन 50-50 गज ज़मीन को गरीब को दिया गई? नहीं। हज़ारों लाखों लोग हैं जो किराए के घरों में रहते हैं, उनको किराया नसीब नहीं हो रहा है, पेट को खाना नसीब नहीं हो रहा है, उनको रहना नसीब नहीं हो रहा है। बीमारी इतनी बढ़ गई है कि वो इलाज नहीं करा सकते। घर में बच्चियां बैठे हुए हैं जो 30-30 साल 35-35 साल हो गए, उनके शादियां नहीं हो रहे हैं। जो बेचारे कारोबार नहीं हो रहा है, एक आदमी कमाना 10 आदमी खाने के लायक हो गए हैं। आखिर गरीब की ज़िंदगी के बारे में भी कोई सोचता? अरे गरीब कैसा जी रहा है, गरीब कैसा मर रहा है, गरीब की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? महंगाई देखो आसमान को छू रही है। ऑटो वाले को देखो, रिक्शे वाले को देखो, हाँ, तरकारी वाले को देखो, फ्रूट वाले को देखो, कैसी ज़िंदगी गुजार रहे मेरे भाई। इनके बच्चों को खाने को खाना नहीं है, रहने को घर नहीं है, सोने को बिस्तर नहीं है। अरे हमारे बारे में सोचो। अगर औकाफ की ज़मीन थी तो हमको बाहर देना था। उस्मान अली पाशा जाते जाते कितनी ज़मीन रख के गया भाई। हाँ, उस्मानिया यूनिवर्सिटी ले लो, हाँ, आर्ट कॉलेज ले लो, हज़ारों एकड़ ज़मीन है, किसी गरीब को दिया गई नहीं। आज गरीब किराए के घरों में है, ये घर से निकल के दूसरे घर में चले आता, दूसरे घर से तीसरे घर में चले आता। मकानदार हकाल देता, मकानदार को किराया नहीं दे सकता, सामान फेंक देता। ये गरीब की ज़िंदगी है। उसके अंदर बेवायाँ है, बिल्कुल गरीब है, बीमार है, उन कमा नहीं सकते, उन्होंने पेट भर खा नहीं सकते, दवा नहीं खा सकते। अगर सरकारी दवाखाने को गए तो सरकारी दवाखाने में भी दवा नहीं मिलती, धक्के मारना पड़ता, घंटों ठहर जाना पड़ता। अरे हम गरीबों के बारे में सोचो मेरे भाई। हाँ, अगर ये प्रॉपर्टी थी मुसलमानों की थी तो मुसलमानों के हवाले कर देना था, मुसलमानों को 50-50 गज ज़मीन दे देना था। आज जाके हुकूमत के ताबेदार बन गए, मोहताज बन रहे एक एक बेडरूम के वास्ते में। अरे तुम बोलना था ये 100 गज ज़मीन तुम रख लो, तुम इसमें बना लो, तुम इसमें रह जाओ। अरे बोलते लोग बोलते कि वो बाबा की ज़मीन इतनी है, वहाँ पे इतनी औकाफ की ज़मीन है, वहाँ इतनी औकाफ की ज़मीन है, हज़ारों एकड़ है, लाखों एकड़ है। किस करें? कौन देखा? हमको कुछ फ़ायदा हुआ इससे? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ हमारे लिए। आज बोल रहे हैं कि आपकी ज़मीन, आपकी ज़मीन, आवाज़ दो। अरे हमारी ज़मीन है कहाँ बोल के जो आवाज़ देंगे? हम गरीब पैदा हुए, गरीब ही मर जा रहे हैं हम। हमारे बारे में तो कोई सोचने वाला नहीं है, हमारे बारे में कोई छाँव में बिठाने वाला नहीं है, हमारे को कोई एक निवाला खाना खिलाने वाला नहीं है, हमारे को 1 रुपया कोई देने वाला नहीं है। तो हम किसके बारे में सोचेंगे भाई? हमारे पेट के बारे में नहीं सोच रहे हैं आप, हमारे बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे, हमारी तालीम के बारे में नहीं सोच रहे, हमारे एजुकेशन के बारे में नहीं सोच रहे, हमारी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोच रहे। आप सोच रहे हैं तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है। हमारा, हम गरीब का क्या है? अगर गरीब औकाफ के बोर्ड से वो आपके बगैर दे दिए तो एक गरीब नहीं रहता, मुसलमान एक गरीब नहीं रहता। 1 लाख 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1,000 नहीं देते आप। दावा कर रहे हैं तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी प्रॉपर्टी। अरे कहाँ है भाड़े की प्रॉपर्टी हमारी? हमारी प्रॉपर्टी कहाँ है? आज हम गरीब क्यों हैं फिर? अगर हमारी प्रॉपर्टी रहती, आज हम किराए के घरों में छोटे छोटे बच्चों को लेके, बुढ़े माँ बाप है, ज़ईफ़ माँ बाप है, माँ बाप रोडों पे फिर रहे, माँ बाप रोडों पे मर जा रहे हैं। हमारी प्रॉपर्टी कहाँ है मेरे भाई? कहाँ है हमारी प्रॉपर्टी? अगर है तो दो। अगर आप दे देते होते तो कोई हुकूमत तुम्हारे पे कब्जा नहीं करती थी।
अगर घर में आदमी रहा तो चोरी नहीं होती। अगर आप पैसे हाथ में पकड़ लेके जाएंगे तो कोई भी छीन लेता। आप इतने दिन से, इतने सालों से हुकूमत कर रहे हैं आप लोग, लेकिन आवाम के बारे में, गरीब के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। आज भी ऑटो वाले का बेटा ऑटो चला रहा, तरकारी वाले का बेटा तरकारी बेच रहा, फ्रूट वाले का बेटा फ्रूट ही बेच रहा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा रिक्शा ही चला रहा। अरे गरीब आदमी गरीब, फ्रूट वाले का बेटा फ्रूट ही बेच रहा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा रिक्शा ही चला रहा। अरे गरीब आदमी गरीब ही 6 साल, लेकिन हालात भी नहीं सुधर रहे। गरीब आदमी तड़प तड़प के मर जा रहा, अच्छे दवा नहीं सकता, अच्छा पहन नहीं सकता, अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, बच्चों को स्कूल में नहीं डाल सकता। अरे क्या है मेरे भाई, फर्स्ट आजकल एग्ज़ाम फीस बोल के ले रहे हैं, फर्स्ट ईयर से 3-3 हज़ार रुपये ले रहे हैं। अरे क्या है मेरे भाई, गरीब आदमी कैसा जीएगा? गरीब आदमी के बारे में सोचो। गरीब आदमी मर गया तो कब्रस्तान में भी जगह नहीं दे रहे। आखिर हमारी ज़मीन है कहाँ? आखिर आज दावा कर रहे आपकी ज़मीन, आपकी ज़मीन, तो फिर मैं पूछता हूँ आपकी हमारी ज़मीन कहाँ है? बताओ हमारी ज़मीन कहाँ है? आज हम लाखों लोग किराए के घरों में मरे हुए, किराया नहीं दे सक रहे, माँ बहन रो रही, बिस्तरों पे पड़े हुए हैं बीमार लोग, माँ बाप की खिदमत नहीं कर सक रहे, जोरू बच्चे ये गली से निकल के वो गली में चले जा रहे हैं। आज हमारे पे क्या है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। खाने को खाना नहीं है, रहने को घर नहीं है। और हमारे लोग दावा करते बड़े बड़े कि तुम्हारी तुम्हारी। अरे हमारी कहाँ है? अगर हमारी है तो दो। हम हुकूमत के ताबेदार बन जा रहे हैं। इतनी गुर्बत है हमारे लोगों के अंदर, मुस्लिम तकवे के अंदर। कोई चीज़ दे रहे हैं, बोलो गुरखों की लाइन लग जा रही। 50 गज का टुकड़ा दे देना था। कितनी ज़मीन है मेरे भाई? अरे अल्लाह की ज़मीन है, तुम लोग का कब्जा ज़मीन है मेरे भाई, ये अल्लाह की ज़मीन है। हाँ, हुकूमत बोल रही है मस्जिद को खोदो, मंदिर निकालो, बस मंदिर निकालो, मस्जिद निकालो, यही निकालो। गरीब को निकाल देंगे कल एक दिन। गरीब के बारे में नहीं सोचने वाला है। हुकूमत कर रहे हैं, अरे हुकूमत करो तो ऐसी हुकूमत करो, साहबियों की हुकूमत करो, हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत करो, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत करो, हज़रत गनी उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत करो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत करो। हुकूमत करते थे तो डर होता था उनको कि मेरी हुकूमत के अंदर कोई भूखा ना रह जाए, मेरी हुकूमत के अंदर कोई परेशान ना रह जाए। कल क़यामत के दिन ये मेरे को पकड़ लेगा, अल्लाह से शिकायत करेगा, अय अल्लाह मैंने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत में भूखा सोया, मेरा हक़ मार दिया गया। ये डर था मेरे भाई। आजकल की हुकूमत बेकार हुकूमत है। इसको वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक करो, शेयर करो, फॉलोअर बढ़ाओ। जब तक के लिए एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह ही इबादत के लायक।